सरकारी ऑडिट संस्था कैग को मोदी सरकार में हुए घोटाले का राज खोलना बड़ा महंगा पड़ गया। आयुष्मान भारत और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे घोटालों को एक्सपोज करने वाले ए ग्रेड ऑफिसर्स को बगावत भारी पड़ गई। मोदी सरकार में फैले भ्रष्टाचार को ना छुपाने के लिए उनका ट्रांसफर करा दिया गया। इस खबर ने चुनाव से पहले मोदी जी की हिटलर नीति को फिर से बेपर्दा कर दिया। पूरा मामला क्या है, कैग ऑफिसर्स के साथ मोदी सरकार ने क्या किया है, बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अगर सरकार, प्रधानमंत्री तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंच जाए तो क्या उन्हें जनता का सेवक कहा जा सकता है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे संस्था जांच एजेंसियों पर सरकार का दबदबा तो है ही, अब इस लिस्ट में एक और सरकारी ऑडिट संस्था को सरकार ने ऐड कर दिया, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग एक ऐसी सरकारी संस्था है, अभी तक तो निष्पक्ष है, लेकिन अब शायद और निष्पक्ष नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब मोदी सरकार की नजर कैग पर है। मॉनसून सत्र में कैग ने जिस तरह से मोदी जी की पोल पट्टी, उनकी सरकार की घोटालों की पोल पट्टी खोल के रख दी, कैग के साथ, उनके अधिकारियों के साथ ये होना ही था। मॉनसून सत्र में कैग ने जिस तरह से मोदी राज में हुए 7 बड़े घोटालों का जो है एक तरह से उजागर किया, इसका इनाम अब कैग अधिकारियों को मिल गया है। तबादला, ट्रांसफर। कैग के 3 बड़े ऑफिसर्स जिन्होंने मोदी घोटाले पर पूरी की पूरी सीरीज बना दी है, अब केस से उन्हें हटा दिया गया और ऑफिसर्स का, ए ग्रेड ऑफिसर्स का ट्रांसफर कराया गया। यानी कैग, जिसका काम ही है सरकारी कामकाज, सरकारी योजनाओं का ऑडिट करना, अब उन्हें अपने काम से रोका जा रहा है। और रोक कौन रहा है? सरकार रोक रही है। कैग के ऑफिसर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यानी सरकार के भ्रष्टाचार का उजागर करते हो तो कैग को भी चुप कराने पर मोदी जी 2 बार नहीं सोचेंगे। दी वायर ने इस खबर को रिपोर्ट करते हुए लिखा कि कैग के उन अधिकारियों का सरकार ने तबादला कर दिया जिन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में घोटाले को उजागर किया था, आयुष्मान भारत घोटाले का उजागर किया था, जिसमें मृत लोगों को जीवित दिखा करके भुगतान की गई थी और एक ही नंबर पर 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने की खबर जो है सामने आई थी। और तीसरा सबसे बड़ा खुलासा था कि द्वारका एक्सप्रेसवे में भारी धांधली, सड़क बनाने की कीमत 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की जगह पर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर जो है कि पहुंच गई थी, जिससे करीब 1900 करोड़ का घोटाला बताया गया था। कैग ने मोदी सरकार के बड़े घोटालों को उजागर किया। इस मामले में सख्त कार्रवाई की गई। घोटालों को उजागर करने वाली ऑफिसर्स को ट्रांसफर करा दिया गया। तीनों में से दो दोस्तों बड़े रैंक के ऑफिसर्स थे। इंडियन ऑडिट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IA और AS ऑफिसर्स थे। मोदी सरकार सच को छुपाने और डराने धमकाने के लिए अब माफिया की तरह काम करने लगी है। अगर कोई उसके भ्रष्टाचार के तौर तरीकों को सामने लाता है तो या तो उन्हें धमकी दी जाती है या हटा दिया जाता है, और कैग के अधिकारियों के साथ भी वही हुआ। उसका ताजा शिकार जो है कैग के 3 अधिकारी हैं अभी, जिन्होंने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेश की गई एक रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटालों का खुलासा किया था। दोस्तों, कैग की रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं के नाम पर सरकार में जो घोटाले हुए उसका उजागर किया गया था। अब सरकारी संस्था अगर सरकार से पंगा लेती है तो नतीजा क्या होता है उसके बाद अब देख पा रहे हैं। इन 3 घोटालों को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाले ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो जाना और उन्हें केस से हटा देना, यह दिखाता है कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा यह है कि मोदी सरकार चाहती ही नहीं है कि सच बाहर आए। सरकार में घोटाला होगा लेकिन मोदी जी इसे बाहर आने नहीं देंगे। अगर बाहर आ जाए तो परिणाम क्या हो सकता है ये आप समझ गए होंगे अब तक।
यूपीए सरकार के 2G और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले का उजागर कैग ने ही किया था, जिसके बाद यूपीए को जो है कि सत्ता गंवानी पड़ी थी और कैग की रिपोर्ट पर हमेशा से भरोसा जताया जाता था। खासकर मोदी जी 2014 से पहले तक कैग की रिपोर्ट पर ही मनमोहन सिंह को घेरते थे और आज जब मोदी घोटाले के राज खुल रहे हैं तो कैग की अधिकारियों का तबादला जो है कि हो रहा है। सरकार उनकी तबादला करा रही है। वाह क्या सीन है। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार माफिया की तरह काम कर रही है, जो सच बोलेगा उसे सजा मिलेगी। पिछले दिनों कैग ने पीएम मोदी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार और बड़े घोटालों को उजागर किया। जिन अधिकारियों ने यह जांच की अब उनका ट्रांसफर करा दिया गया, उन्हें सजा दी गई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मोदी सरकार ने द्वारका एक्सप्रेस परियोजना, भारतमाला प्रोजेक्ट और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में भारी घोटाले किए हैं। हमारी मांग है कि अधिकारियों के ट्रांसफर आदेशों को तुरंत रद्द किया जाए, उन्हें सच बोलने की सजा ना दी जाए। साथ ही जिन योजनाओं में घोटाले उजागर हुए हैं उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए। इस खबर पर दोस्तों अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, बड़े बड़े एंकर सब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ना तो कैग की रिपोर्ट पर इन पत्रकारों ने मोदी से, मंत्रियों से सवाल पूछा और ना ही कैग की अधिकारियों पर जो अब कार्रवाई हो रही है, बदले की कार्रवाई जो हो रही है, उस पर एक डिबेट शो करने की हिम्मत किसी भी पत्रकार में है नहीं। लेकिन देशनीति पूछेगा सवाल सत्ता से। देशनीति हमेशा सत्ता से सवाल पूछने का काम करता है और करता रहेगा आगे भी। बस हमें इसके लिए आपकी सपोर्ट की दोस्तों भरपूर जरूरत है। अब आप हमें बताइए ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, अगर ये रिपोर्ट, ये खुलासा आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, देशनीति बेखौफ होकर, बेबाक होकर आप तक सच्ची खबरें यूं ही पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।